देखो इधर देखो, अब चुपचाप पढ़ लो पहले, बाद में देखो। तो तत्पुरुष समास आज हमें पढ़ना है बच्चा, उसके सारे भेद हमें पढ़ने। इससे पहले हम समास के लगभग 3 वीडियो ले चुके हैं। पहले वीडियो में हमने समास की बेसिक परिभाषा बताई थी, उसमें हमने अव्ययी भाव समास बताया था। दूसरे में हमने द्वंद्व समास पढ़ाया था और बहुब्रीहि समास पढ़ाया था। तीसरे वीडियो में हमने द्विगु समास पढ़ाया है। कौन सा? द्विगु और कर्मधारय है। और आज के वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास जो है इसको पूरी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो तत्पुरुष समास जो है मेन रूप से अगर देखा जाए, तत्पुरुष समास आपको अगर सीखना है तो तत्पुरुष समास सीखने के लिए आपको सारे के सारे जो कारक होते हैं वो पता होने चाहिए, और उसकी विभक्तियां या कारक चिन्ह कहते हैं, तो कारक चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो तत्पुरुष समास है वो कारक पर पूरी तरीके से डिपेंड है, ठीक है। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास समझने के लिए आपको पूरी तरीके से कारक पता होने चाहिए। नहीं पता तो अभी हम आपको बता देंगे, यहीं याद करा देंगे, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा आपको ये बताया था कि खास बात याद रखेंगे कि तत्पुरुष समास के जितने उदाहरण होंगे वो सारे के सारे जब आप उनका विग्रह कर रहे होंगे तो कारक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, कारक की विभक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। अब कौन कौन सी होती हैं वो सारी अभी आपको बताएंगे, अगर आप इससे पहले नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। इसके अलावा हम आपको क्या पता रखना है कि तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद कैसा होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। उसका पूर्व पद जो होता है वो अप्रधान होता है या गौण होता है, ठीक है, क्लियर। इतनी बातें आपको तो मेन पता होनी चाहिए, ये सब बता ही चुके हैं आपको। लिखा हुआ है जिस समास का विग्रह करने पर कारक की विभक्ति अवश्य आती हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उत्तर पद इसका प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद जो है प्रधान नहीं होता है, गौण होता है, ठीक है, अप्रधान होता है। द्विगु व कर्मधारय समास इसी के भाग थे, आपको समझाया था। द्विगु और कर्मधारय समास इसी तत्पुरुष समास के भाग थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तत्पुरुष समास के और भेद पढ़ेंगे, लेकिन जो अब जो तत्पुरुष समास के भेद पढ़ने जा रहे हैं, भाग पढ़ने जा रहे हैं, ये कारक की विभक्तियों के आधार पर हैं या कारक के आधार पर हैं, ठीक है। तो कारक कुल मिलाकर के 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तत्पुरुष समास पढ़ेंगे वो 6 होंगे। कितने होंगे? 6। तो तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हमें पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 6। तो याद रखेंगे कारक की विभक्ति की मदद से तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6। तो कोई पूछेगा कि कारक की विभक्ति के आधार पर या कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6। तो ये बात आप याद रखेंगे। कौन कौन से 6 प्रकार का होता है वो अभी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम कारक समझ लेते हैं, कारक कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ देखेंगे तो कारक यहाँ पर हमने लिखा टोटल 8 प्रकार का। इधर उसकी विभक्ति यानी पहचान के लिए विभक्ति लिखी हुई है, और उस इन कारकों में से किसका किसका तत्पुरुष समास बनेगा वो भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो पहले आपको कारक केवल पढ़ना और उसकी विभक्तियां पढ़नी है, बाकी इसको हम बाद में पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो पहले आपको याद करना है। याद कैसे करना है? एक साथ इनको बोलना है कारक वालों को, ठीक है। कैसे बोलना है? एक साथ। कर्ता ने, हम बोल रहे हैं एक बार पहले, फिर आपको रिपीट करना है मेरे साथ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण का की अधिकरण में पर ऊपर संबंध का की के और संबोधन हे हरे ओ वगैरह ये होता है। तो आपको केवल ये पढ़ना है। 1 2 3 4 5 ये तो याद ही रहेगा, ये वाले केवल याद करना। संबंध तो जब बताया जाता है, यानी मेरी राम की मौसी, तो किसी के साथ अगर संबंध स्थापित करेंगे तो का की जरूर आता है। जैसे अगर हमने कह दिया रमेश का भाई, रमेश की बहन, रमेश के चाचा, तो जब संबंध बताया जाता है तो हमेशा का की तो विभक्ति आती है बीच में। का की विभक्ति मतलब जोड़ने के लिए। तो हमेशा याद रखेंगे संबंध वाला जो कारक होगा उसमें का की के आएगा। ये तो याद ही रहेगा अपने आप, इसको रटने की आवश्यकता है नहीं। संबंध का अगर याद करोगे तो याद करा देंगे। बाकी संबोधन वाला भी याद रखेंगे। जब किसी को बुलाओगे तो हे, ठीक है, हे राम, जब हरे ओ, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ चीजें यहाँ पर संबोधन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। ओ करके बुलाते हैं आदमी, तो ये आप याद कर लेंगे। तो याद कौन कौन करना है वो आपको देखो, ये वाले तो याद बता दिए, ऐसे संबंध वाला और संबोधन वाला। तो बस आपको याद करना है, हमारे साथ बोलो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण, अलग ना बोलो, अभी से बोलो केवल। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर ऊपर, ठीक है। और एक और बचा होगा अपादान से, ठीक है। तो अपादान का लिए से हो जाएगा, अभी बता देंगे। उसका से 2 में से आया, एक में इसमें दोनों का अलग अलग मतलब है, वो आगे आपको बताएंगे। तो फिर से बोलो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, 4 बोलो एक साथ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पर ऊपर, एक साथ बोलना है।
ठीक है, देखो फिर से बोलो, पहले चार एक साथ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। फिर इसके बाद अपादान से, अपादान से अधिकरण में पर ऊपर, अधिकरण में पर ऊपर, संबंध काकी के, संबंध काकी के। तो कैसे बोलना है, बोलो चार एक साथ, तीन एक साथ, वो तो याद ही रहेगा, ये दोनों याद रहते हैं, फिर भी आप रटना चाहो तो रट लो। पहले चार एक साथ बोलो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अपादान से, अपादान से, अपादान से अधिकरण में पर ऊपर, अधिकरण में पर ऊपर, अधिकरण में पर ऊपर, संबंध काकी के, संबंध काकी के। और संबोधन तो हे राम, हे हरे हरे, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर। तो अब एक साथ याद हो जाएंगी कहीं, बोलो एक साथ फटाफट। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पर ऊपर, संबंध काकी के, और संबोधन, संबोधन हे हरे ओ, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने विभक्तियां आपको याद करा देनी, घर में आपको 10-15 बार ऐसे बोल बोल के इनको पढ़ना है, तो ये विभक्तियां ऐसे आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कारक की विभक्तियां किस तरीके से याद करनी है आपको समझ में आया, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि इन्हीं कारकों के द्वारा तत्पुरुष समास बना हुआ है। तो बस दो कारक छोड़ दें, पहला वाला और लास्ट वाला, पहला वाला और लास्ट वाला। पहले वाले को छोड़ने कर्ता वाला से तत्पुरुष समास नहीं बनता है, और लास्ट वाला संबोधन से भी नहीं बनता है। तो अब बाकी के जो बीच के छइयों हैं, इनसे तत्पुरुष समास बनता है। जैसे तो कर्म, कर्म 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 जो है इसके कारक से बनता है कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण से बनता है कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान से संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान से अपादान, संबंध से संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण से। ठीक है, क्लियर। तो इतने ये 6 तत्पुरुष समास जो हैं, ये कारक की विभक्तियों के आधार पर 6 आपको पढ़ने हैं। इन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके उदाहरण लिखे हुए, बिल्कुल सरल होता है। अगर विभक्ति आपने याद कर ली तो इनको पहचानना बहुत सरल होता है। ठीक है, विभक्तियां अगर आपने याद कर ली तो इनके उदाहरण पहचानना बहुत सरल होता है। तो देखेंगे आप यहाँ पर, अब पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो इस समास का जब विग्रह करते हैं तो उसमें कर्म तुरंत याद रखो, कर्ता ने कर्म को, अच्छा को विभक्ति आएगी, क्या आएगी, को। तो उदाहरण इसके देखेंगे, जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। से रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, को विभक्ति आ रही, सब में देखो को मिलेगा आपको। ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ। ठीक है, स्वर्गगत, तो स्वर्ग को गया हुआ। परलोक गमन, तो परलोक को गमन। जन सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सबको प्रिय, को आया कि नहीं। जनप्रिय, जनता को प्रिय। मक्खी मार, मक्खी को मारने वाला, मक्खी को मारने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को, चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला। ठीक है, कतरने मतलब काटने वाला, कतरना का मतलब काटना ही होता है। चित चोर, चित को चुराने वाला, चित मतलब मन, मन को चुराने वाला। ठीक है, जी भर, तो जी को भरने वाला, जी को भरने वाला। तो ऐसे बहुत उदाहरण हो सकते हैं, ये हमने कुछ दिए हैं आपको, ऐसे और बहुत सारे आपको अन्य किताबें में बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो बस बिल्कुल आप ऐसे देखेंगे तो वहाँ पे सभी में को मिलेगा, क्या मिलेगा, को। अगर को आपको विभक्ति मिल रही है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म। तो याद रखना है, वो बस विभक्ति का खेल है। अगर विभक्ति आपने रट ली तो आप तुरंत इसको पहचान लेंगे। आगे देखोगे, कर्ण तत्पुरुष समास, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से, तो यहाँ सेम वाला देखो कौन कौन सा है। इसमें हमने बताया कि इस समास का विग्रह करते समय से या के द्वारा, के द्वारा भी होता है, लेकिन आपको से याद रखना है, के द्वारा आपको बाद में जब ये पढ़ाएंगे तब बताएंगे, के द्वारा भी होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसे यहाँ पर लिखा हुआ है रेल यात्रा, तो रेल के द्वारा यात्रा, या तुम रेल से यात्रा भी ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, रत्न जड़ित, तो रत्न से जड़ित। तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, लेकिन तुलसी से कृत नहीं उपयुक्त है, के द्वारा कृत ज्यादा सही है। ठीक है, बात समझ पाए। आगे देखो, और उदाहरण है हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा ये तो लिखते हो, ऐसे भी लिख सकते हो हस्त से लिखित। ठीक, हाथ से लिखते हो तो हस्त से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेखांकित, तो रेखा से अंकित। विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त। शोकाकुल, शोक से आकुल, आकुल मतलब आकुल, हट, व्याकुल मतलब, आकुल मतलब एक ही मतलब होती, आकुल व्याकुल, बताओ। हट, दोनों दुख होते हैं, आकुल का मतलब भी दुख, व्याकुल का मतलब भी दुख। ठीक है, तो व्याकुल जो होता है बाहरी दुख व्याकुल, आंतरिक दुख आकुल, जो अंदर दुख होगा, नहीं कहा आग लगी है सीने में। ठीक है
तो जो आंतरिक दुख होता है, अंदर अंदर का दुख होता है, वो होता है आकुल, और जो बाहरी दुख होता है वो व्याकुल होता है। क्या होता है? व्याकुल। ठीक है, बात समझ पाए? तो महिमा मणित, महिमा से मणित, रस भरी तो रस से भरी, से आया कि नहीं? ठीक है। श्रम जीवी, श्रम से जीवी, भूख मरा तो भूख से मरा, आंखों देखी, आंखों से देखी। ठीक है, आंखों से देखी, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं आंखों के द्वारा देखी। तो यहाँ पर जो तुम्हारा कर्ण तत्पुरुष समास है उसमें जो विभक्ति आती है वो से या के द्वारा आती है। आगे देखो, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान, तो तुरंत अब आपको विभक्ति याद होने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, से थोड़ा होगा, के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसकी विभक्ति के लिए, तुरंत आपको याद होनी चाहिए। विभक्ति अगर सही से याद है तो आप कर लोगे क्लियर। हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी हाथ के लिए आया कि नहीं विभक्ति? देखो, हाथ के लिए कड़ी। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। आगे देखो, पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, आलय माने घर। ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। पुत्र शोक, तो पुत्र के लिए शोक। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। तो इस तरीके से और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं, ये हमने कुछ मेन लिखे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अब तुरंत ध्यान से समझिए आप, पहले हमने इधर आपको बताया है कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है विभक्तियां। तो तुरंत विभक्तियां जब ये पढ़ो, जितने बार रिवाइज कर पाओ उतने बार रिवाइज करो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से। अब यहाँ पर जो से आया, वहाँ पे जो से आया था, दोनों में अंतर था। क्या अंतर है? यहाँ पे जो से आया अपादान वाला से, अपादान से मतलब होता है जो इसमें से आया वो अलगाव की स्थिति दिखाता है। अलगाव मतलब अलग हो जाना, जैसे पेड़ से पत्ता टूट करके अलग हो गया, तो वो अलगाव हो चुका है कि नहीं? माता से बच्चा उसका बिछड़ जाए तो अलगाव हो गया कि नहीं? तो अगर कोई चीज़ दूर जा रही है एक चीज़ से दूसरी चीज़, वो कैसी भी हो सकती है, तो वो अलगाव की स्थिति जिसमें दिखाता है वो अपादान तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? ठीक है, देखिए वहाँ पर अलगाव के लिए स्थिति नहीं थी। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण वाले में अलगाव की स्थिति नहीं थी। जैसे यहाँ पे देखो, रत्न जड़ित, तो रत्न से जड़ित, तो अलगाव कहाँ? रत्न से जड़ित, रत्न से जड़ित हो सकता है कोई चीज़। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आभूषण कोई भी हो सकता है, तो अलगाव की स्थिति यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अलगाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगा। जैसे लिखा हुआ है जन्म अंध, जन्म, तो जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। अब इसमें अभी उतनी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसमें देखो अगली वाले में पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त मतलब पाप मुक्त हो चुके हो, पाप से मुक्त मतलब पाप तुमसे दूर चला गया है, तो वही तो होगा पाप मुक्त। आगे देखो, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त मतलब बंधन से दूर हो चुके हो तुम, पहले बंधे हुए थे अब तुम्हें बंधन से दूर कर दिया गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त मतलब ऋण तुमसे दूर चला गया, अगर पैसा अदा कर दिया तो ऋण दूर चला गया। जलहीन, जल से हीन, जल से मतलब जल है ही नहीं तुम्हारे पास, तो दूर चला गया, तभी तो जी जल से हीन हो गए तुम। बात समझ पाए? पथ भ्रष्ट, पथ से तुम भ्रष्ट हो चुके हो, भ्रमित हो चुके हो, रास्ते से भटक चुके हो, मतलब तुम्हारा जो सही रास्ता रहा है वो सब तुम भटक चुके हो, वो दूर चलोगा, तुम दूर चले गए मतलब अलग रास्ते पे चले गए। आगे देखो, आवरण हीन, आवरण माने क्या होता है? परत होती है, कपड़ा भी मान सकते हो किसी चीज का, तो आवरण हीन, आवरण से हीन। ठीक है, अलग अलगाव की स्थिति दिखा रहा है कि नहीं? धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, धर्म छोड़ देनी हो और अधर्मी बन चुके हो, दूर जा चुके हो कि नहीं धर्म से, तो धर्म से विमुख। काम, काम से जी चुराने वाला, तो काम से जी, कोई काम चोर, काम से जी चुराने मतलब जैसे काम देखी दूर भाग, हमसे न कही दे मम्मी, दूर अलगाव की स्थिति दिखा रहा है कि नहीं? वही काम चोर तुम लोगों में सारे उदाहरण है ये, है ना। देश निकाला, तो देश से निकाल देना। ठीक है, देश से निकाल दिया, तो देश से निकाल के, पहले देश निकाला दिया जाता था, राजा महाराजा देते थे, अभी भी जो देशद्रोही होगा उसका देश निकाला। कर्महीन, कर्म से हीन, तो ये बात समझ में आया अपादान तत्पुरुष समास। अब हम लोग देखेंगे संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तो बिल्कुल है, सरल है, का की के उसमें आएगा, बस संबंध बता रहे थे। प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर। भारत रत्न, भारत का रत्न। राजपुत्र, राज का पुत्र, हाँ राजा का पुत्र। विद्यासागर, विद्या का सागर। देश रक्षा, देश की रक्षा की आया कि संबंध बता रहा है ना। ठीक है, आगे देखो, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, हमने कुछ ये लिखे हैं। अमृत धारा, अमृत की धारा। या आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, तो का की देखो, की इसमें आया, के इसमें आया है नहीं,
देव मूर्ति तो देव की मूर्ति, घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अधिकरण में बताया में पर ऊपर, खास तौर पर में पर ही आता है, ऊपर बहुत ही कम कंडीशन में आता है। ठीक है, लेकिन आपको याद तीनों रखने हैं। ठीक है, तो अधिकरण वाले में देख लो, आनंद मग्न, इधर घुमा दिया, तो आनंद से मग्न। ठीक है, से आया, सॉरी आनंद में मग्न, आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती। कला निपुण, कला में निपुण। ठीक है, कार कुशल, कार में कुशल। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। जलयान, जल पर चलने वाला यान। दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाला। ठीक है, सिर दर्द, सिर में दर्द। दानवीर, दान में वीर। मनोविकार, मन में विकार। शिलालेख, शिला पर लेख। ठीक है, जग बीती, जग पर बीती। तो इस तरीके से जो तत्पुरुष समास हैं उनके उदाहरण केवल और केवल जो टिके होते हैं वो केवल विभक्तियों पर टिके होते हैं। अगर आपको विभक्तियां रटी हुई हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही विग्रह करेंगे, किसी में विभक्ति अगर मिल जाए, कौन वाली, ये जितनी लिखी हुई हैं इनमें से कोई भी मिल जाए, तो तुरंत आप देख करके बताओगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। ये देखने में बहुत कठिन लगता है कि इसके इतने भाग हैं, लेकिन सबसे सरल और पहचानना सबसे आसान इसी को है। तत्पुरुष समास को पहचानना सबसे आसान है अगर आपने विभक्तियां रट ली हैं तो, और नहीं रटी हैं तो सबसे कठिन हो जाएगा पहचानना। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे समास जो है तुम्हारे समाप्त होते हैं। ठीक।